है ना। सरकार किस लिए है? सरकार किस लिए चुनते हैं? कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। वो तभी संभव होता जब हरीश रावत कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। अगर वो रहते तो शायद वो काम करा पाते। उसके बावजूद भी हमने बहुत कोशिश करी, बल्कि बीजेपी के नेताओं को हमने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी। मैंने कहा भाई आप जो है कम से कम, हमें नाम नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ की जो जनता है उसे पानी की समस्या से निजात मिल जाना चाहिए। आप जो है इसको आगे बढ़ाएं। और वो यहाँ से लेके भी गए कैबिनेट तक, पर उस पर कुछ हुआ नहीं। क्योंकि पानी जब अब आएगा तो ये गलियों में बहेगा, और जब ये गलियों में बहेगा तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। आपका पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका परिवार है, पूरी विधानसभा आपका परिवार है। अगर हम इस बात को चलेंगे तो फिर हम कुछ काम नहीं कर सकते। अगर हम जातियों में उलझेंगे, परिवार में उलझेंगे, फिर हम क्या कर देंगे किसी का विकास? फिर हम किसी की तरफ क्या देखेंगे? अगर हम ये देखें कि भाई हमारे परिवार में कितने हैं, कितने खड़े हैं, तो फिर हम लोगों के बारे में नहीं सोच सकते। जो हरीश रावत है यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। विकास की जहाँ तक बात है, विकास तो अगर कोई एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा, उनकी ग्रांट होती है, काम तो उन्हें करना ही पड़ता है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनवाया था 2.25 करोड़ रुपए का, जिसमें पानी की निकासी का समाधान था। और यहाँ से लंढौरा वो पानी सुलानी नदी में जाता और वहां से रिसाइकल होकर पीने योग्य पानी बनता। दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ कि सरकार बदली 2014 में, वो प्रोजेक्ट एज इट इज पड़ा रहा। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है राही में, क्योंकि हम करते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज फिर आपके साथ होंगे हमारे उदय पुंडीर जी, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी से टिकट हुआ है और कांग्रेस पार्टी के पूरे समर्थित प्रत्याशी पहले से ही। क्योंकि बात करें उदय पुंडीर जी की, जन्मजात कांग्रेसी हैं और लगातार चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ढंढेरा क्षेत्र आपका है और ढंढेरा क्षेत्र में किस तरह से होने वाला है विकास। हालांकि चर्चाएं तो बहुत सारी चल रही है, अफवाह भी बहुत सारी उड़ रही है, लेकिन पुंडीर जी बताएंगे कि क्या क्षेत्र का विकास होना चाहिए और क्या इस क्षेत्र को डेवलपमेंट की कमी रही। पुंडीर जी राम नमस्कार। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि एक चर्चा उस विषय पर हम कर ले कि पूरा ढंढेरा है, बहुत सारे विकास पुरुष भी यहाँ पे बोलते हैं कि हम विकास पुरुष हैं। क्या इस क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा? देखिए सोनू भाई, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। विकास की जहाँ तक बात है, विकास तो अगर कोई एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा, उनकी ग्रांट होती है, काम तो उन्हें करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि जो जनताओं की भावनाओं के अनुरूप काम करता है, उसको सपोर्ट बहुत मिलती है। आप देखिए, जो यहाँ पर मूलभूत समस्याएं हैं, अगर हम उस पर ध्यान केंद्रित करें तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। कारण क्या है कि लगभग 10 साल से बीजेपी की सरकार है और यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं, इनकी मांग है कि यहाँ की जो पानी की निकासी है वो नहीं हो पा रही है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी 2013 में, जब माननीय हरीश रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री थे जल संसाधन, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया था। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर प्रस्ताव दिया था उन्हें, और ये कहा था कि यहाँ पानी की निकासी है। क्योंकि जो हरीश रावत है यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उन एज ए मिनिस्टर रहे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका आना जाना बहुत रहा, उनका काम भी बहुत है। यहाँ व्यक्तिगत लोग भी यहाँ उनको बहुत ज्यादा जानते हैं, और मतलब हरीश रावत को बच्चा बच्चा जानता है। एक विकास पुरुष की छवि रही है उनकी। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनवाया था 2.25 करोड़ रुपए का, जिसमें पानी की निकासी का समाधान था। वो मोहनपुरा, मोहम्मदपुर साउथ सिविल लाइन और ये मिलाप नगर, जितना भी गहरा क्षेत्र है, और यहाँ ढंढेरा और अशोक नगर, नगला और लंढौरा तक, यहाँ एक प्लान बन रहा था, सीवरेज प्लान बन था। और यहाँ से लंढौरा वो पानी सुलानी नदी में जाता और वहां से रिसाइकल होकर पीने योग्य पानी बनता। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है 2.25 करोड़ रुपए की जब बनी, तो उस पर काम चल रहा था बहुत तरीके से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ कि सरकार बदली 2014 में, वो प्रोजेक्ट एज इट इज पड़ा रहा। उसके बावजूद भी हमने बहुत कोशिश करी, बल्कि बीजेपी के नेताओं को हमने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी। मैंने कहा भाई आप जो है कम से कम, हमें नाम नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ की जो जनता है उसे पानी की समस्या से निजात मिल जाना चाहिए। आप जो है इसको आगे बढ़ाएं। और वो यहाँ से लेके भी गए कैबिनेट तक, पर उस पर कुछ हुआ नहीं। क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, लगभग 25,000 वोट हैं इस नगर पंचायत में, और जनसंख्या की अगर बात करें तो कम से कम लाखों लोग यहाँ निवास करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इन लाखों लोग की जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप काम होना चाहिए। अगर आप दुनिया भर के काम करते रहे और लोगों के अनुरूप काम ना हो, तो उस काम का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन यहाँ के जो विधायक है उमेश कुमार, उन्होंने भी उसी जो पानी वाले सिस्टम पे आपने बताया था, एक पाइपलाइन उन्होंने बिछवाई थी शायद,
देखिए पाइपलाइन तो नहीं बिछी, एक प्लास्टिक का पाइप डाला गया ताकि उसे इस क्षेत्र से उधर जो है जोड़ में निकाल दिया जाए। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन इसलिए नहीं है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सेंटर के अलावा जब तक चीफ मिनिस्टर की इसमें अनुमति ना हो और सेंटर से पैसा ना आए तब तक वो संभव नहीं है। वो तभी संभव होता जब हरीश रावत कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। अगर वो रहते तो शायद वो काम करा पाते। नायरा पेट्रोल पंप के पीछे एक कॉलोनी है जो लोग मुझे लगता है बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं वहाँ पे, शायद आप उनसे बातचीत करें होंगे। नहीं, के पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अशोक नगर में आप अगर जाके देखोगे, मैं तो उनकी मानता हूँ कि उन्होंने जो जितने भी पानी के समरसीबल या वो लगा रखे हैं और जो उनका वेस्टेज पानी है वो उन्होंने वहीं पे खड्डे खोद के अंदर जा रहा है। जिस दिन वो पानी बाहर आएगा और ये टंकियों का पानी जब अब आएगा तो ये गलियों में बहेगा, और जब ये गलियों में बहेगा तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो पूरा अशोक नगर भी जो है अभी की जो मेन रोड है बूचीडी रोड, आप देखो कि थोड़ी सी ये बना देते हैं, आगे पानी भर जाता है, फिर उसे आगे बढ़ाते हैं और आगे पानी भर जाता है। तो जब तक प्रॉपर उस पानी की निकासी का समाधान नहीं होगा, इस पानी का ये पानी कहीं नहीं जाएगा। 25,000 प्लस की यहाँ पे जो वोटर्स की संख्या है, पहाड़ी समाज भी बहुत सारा है इसमें, बिल्कुल लगभग 12,000 प्लस पहाड़ी बैठता है इसमें। कितना पहाड़ी समर्थन आपको मिलने वाला है? नहीं, 12 नहीं है, 12 पूरी विधानसभा में है। अब क्योंकि जो दुर्गा कॉलोनी हो गया या अपना रुड़की का आजाद नगर हो गया, ये सुभाष नगर हो गया, हाँ ये सब जो है 12 की परिधि में आते हैं। लेकिन 5-6 हजार वोट हैं इनके, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी तादाद में हमारे पर्वतीय मूल क्षेत्र के लोग हैं। और देखिए ये लोग भी इस समय समझ चुके हैं और बीजेपी से त्रस्त है। मैं आपके सामने अभी व्हाट्सएप देख रहा था तो पूरे के पूरे जो है क्षेत्रीय समिति के वो है पदाधिकारी, उन्होंने मीटिंग की, जो कॉलोनियों के अध्यक्ष हैं उन्होंने मीटिंग की है और सब ने एक तरफा जो है बीजेपी का विरोध कर दिया है। बल्कि मैं ये कहूँ कि ये लोग त्रस्त हो गए बीजेपी से, उनके नारों से सुन सुन के। सिर्फ उलझाने का काम है, हिंदू मुस्लिम का काम है, उसके अलावा क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं है। विकास का सिर्फ नारा है। लेकिन आपके परिवार के 3 प्रत्याशी और भी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है ये आज़ादी है कि कोई भी खड़ा हो सकता है उन्हें लगता हो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो मामला ये है ना कि हम पार्टी से जुड़े हैं, तो पार्टी ने सिंबल दिया है ना। आज से पहले मैं तो आप अगर ज्यादा भी ना माने तो 2000 से तो बहुत सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ। जब हरीश रावत यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे तो हम उन लोगों के साथ जुड़े थे और लगातार चले आ रहे हैं। रही बात और दूसरी लोगों की बात है, भाई देखो हर आदमी को अपना अपना वो होता है कि भाई मैं भी चेयरमैन की पदवी बैठ जाऊं, लेकिन वो तो समय बताएगा या लोग बताएंगे भाई किसका संघर्ष ज्यादा है, कौन योग्य है व्यक्ति और कौन प्रभावशाली है, उस हिसाब से लोग बाग चयन करेंगे। ऐसा नहीं है। जब भी कोई चुनाव लड़ते तो हम सबसे पहले अपनी बिरादरी वाले पक्ष को भी देख लेते हैं कि हमारे जो परिवार है वो कितना है, हमारे जो वोटर्स है वो कितने हैं। तो राणा परिवार कितना? देखिए अब एक चीज अगर इस तरह से देखोगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता। ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। आपका पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका परिवार है, पूरी विधानसभा आपका परिवार है। अगर हम इस बात को चलेंगे तो फिर हम कुछ काम नहीं कर सकते। अगर हम जातियों में उलझेंगे, परिवार में उलझेंगे, फिर हम क्या कर देंगे किसी का विकास, फिर हम किसी की तरफ क्या देखेंगे। अगर हम ये देखें कि भाई हमारे परिवार में कितने हैं, कितने खड़े हैं, तो फिर हम लोगों के बारे में नहीं सोच सकते। हमें तो बड़ा सोचना है। हमको ये नहीं देखना है कि हमारे लिए सब बराबर है, छोटा भी बड़ा भी, हिंदू भी मुस्लिम भी, सिख ईसाई, हमारे लिए सब भाई हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे डंडेरा के फाटक की हो जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हैं। मुझे लगता है अभी तो पूरा रुड़की परेशान है क्योंकि पूरा मेन हाईवे का जो पुल था वो भी बंद है। हाँ, ये बहुत लंबे समय से जो है समस्या बनी हुई है, बहुत लंबे समय से, और इस पर लगातार समय समय पर प्रयास चलते आ रहे हैं। और उसमें एक प्रयास माननीय हरीश रावत ने भी किया था, और बल्कि यहाँ पे एक जो है फुट ब्रिज भी हरीश रावत ने यहाँ ढंडेरा स्टेशन पे बनवाया था। और उसमें कुछ पता नहीं क्या सिस्टम रहा होगा टेक्निकली, और मेरे ख्याल से आर्मी की तरफ से कोई बाध्यता थी जब वो पुल नहीं बन पाया। लेकिन अभी भी सुन रहे थे कि वो उसका काम चल रहा है और वो शायद बनेगा। अब देखो कब बनेगा ये तो नहीं कह सकते। बन सकता है, हो सकता है, देखिए होना भी चाहिए, लोगों की डिमांड है। भाई देखिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई लोगों को परेशानी ना हो, है ना। सरकार किस लिए है, सरकार किस लिए चुनते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो फिर परेशान होकर कहीं और तो जाएंगे ना जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या होने वाला क्षेत्र में, क्योंकि लगातार जो चर्चा है वो चलती है। और मैं आपको बता दूं कि डंडेरा
आपका जो क्षेत्र है कांग्रेस पार्टी का पहले भी वर्चस्व यहाँ पर रहा है, तो आगे देखेंगे कि उदय पुंडीर जी का कितना समर्थन जनता इनको करेगी और किस तरह से यहाँ पे क्षेत्र का विकास होने वाला है। फिर पूरा अपडेट देंगे आपको, क्योंकि अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे जनता के बीच में जनसंपर्क भी होगा। मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।